हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हमने पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में, जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, के विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और सिंपल ही न्यूमेरिकल होता है, बशर्ते आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ओके, तो चलते हैं आज अपने न्यूमेरिकल की तरफ। आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा और इसमें क्या है, पहले क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को केयरफुल तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि आप उस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करना, उसकी लैंग्वेज को समझना कि क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है ए प्लेट 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट। राइट, आपकी जो एक प्लेट है 0.025 mm डिस्टेंस पर रखी हुई है। कहाँ से रखी हुई है? एक फिक्स प्लेट से। राइट, मूव एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मूव हो रही है वो किस स्पीड से? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड रिक्वायर्ड ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, और इसको मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना लग रहा है? 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया पर, यानी कि कह सकते हैं दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू मेंटेन हिज स्पीड, और इस स्पीड को मेंटेन करे हुए रखा हुआ है। कौन? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें डिटरमाइन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि आपको एक ये फिक्स प्लेट दे रखी है, राइट, जो कि फिक्स है, और इसके ऊपर एक डिस्टेंस पर, dy डिस्टेंस पर क्या है, एक दूसरी प्लेट है जो F फोर्स लग रहा है, और ये किस स्पीड से मूव कर रही है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है। राइट, ये आपका क्या है? कोई एक फ्लूइड है, ये क्या भरा हुआ है? ये फ्लूइड है। फ्लूइड के ऊपर क्या कर रही है? मूव कर रही है। यानी कि जो बॉटम वाली जो प्लेट है वो कैसी है? फिक्स है। तो हम पहले क्या करेंगे कि गिवन डाटा को आप लिख लेंगे। तो गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है हमको? डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी कि 2 प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है dy, वो आपको दे रखी है 0.025 mm। यानी कि ये पहले ही बोल रखा था इसने क्वेश्चन में कि एक प्लेट जो है 0.025 mm डिस्टेंस पर रखी हुई है। कहाँ से? फिक्स प्लेट से। फिक्स प्लेट से कितनी डिस्टेंस पर? 0.025 mm की डिस्टेंस पर। अब इसको क्या है, mm में है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या है कि मीटर में मिल जाएगी। राइट, अब आपको क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ अपर प्लेट, यानी कि ऊपर वाली प्लेट की जो वेलोसिटी है u = 60 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करोगे? सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में, इसमें 10 का आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तभी आपको 0.6 मीटर पर सेकंड मिलेगा। राइट, आपको फोर्स ऑन अपर प्लेट, जो ऊपर वाली प्लेट पे जो F फोर्स लग रहा है वो दे रखा है आपका 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो ऊपर जो अपर प्लेट का जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम क्या मानेंगे? शियर स्ट्रेस मानेंगे, यानी कि शियर फोर्स मानेंगे। तो यही हमारी जो वैल्यू है वो किसका वर्क करेगी? टाउ की वैल्यू का वर्क करेगी, टाउ ऑफ वैल्यू। राइट, तो दोस्तों अब हम इस पे क्या करेंगे? लेट यानी कि मानेंगे लेट द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज म्यू। राइट, आपकी जो प्लेट्स के बीच में जो विस्कोसिटी है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में जो विस्कोसिटी है, म्यू मानेंगे। आपको पता है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ = म्यू du/dy। राइट, वेयर du क्या होगा आपका? चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग। तो आपकी वेलोसिटी u - 0, यानी कि पहले आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, उसके बाद आपकी 0 हो रही है। तो यहाँ पे u की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? u की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0.60 मीटर पर सेकेंड। राइट, कितनी निकलेगी? 0.60
0.60 मीटर पर सेकेंड। dy की वैल्यू जो होगी चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना चेंजेस आ रहा है, राइट। 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पर क्या टाउ इजकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या है टाउ इजकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जो आपका अपर वाली जो प्लेट है उसको मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड था उसी को हम टाउ के इक्वल मानेंगे। तो वो कितना था 2.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या है डी यू की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली गई, डी वाई की वैल्यू आपको मिली गई और टाउ की वैल्यू आपको पहले से गिवन है। ये सारी वैल्यू गिवन है तो आप इनकी सभी की वैल्यू डी यू अपॉन डी वाई की और टाउ की वैल्यू पुट कर दोगे तो सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपकी एक वैल्यू मिल जाएगी 8.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी कि विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, राइट। अब आप इसको पॉइस में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉइस में हो जाएगी। और 10 पे इस पे क्या है 10⁻1, जिस पे कुछ नहीं होता उस पर पावर होती है 1। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर है वो ऐड हो जाती है, ये -5 है ये 1 है, तो ये क्या है इसमें से एक कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि माइनस प्लस की है। इसीलिए म्यू की वैल्यू जो फाइनल आती है 8.33 इंटू 10⁻⁻4 पॉइस आती है। तो ये आपका फाइनल न्यूमेरिकल खत्म हो गया। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, राइट। जो दे रखा है आप गिवन वैल्यू को लिख लेंगे और आपको क्या पूछ रहा है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप अपने माइंड में टाउ इजकल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई ये फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल कराया था। तो आशा करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा और जिसकी भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ बार बार रिवाइज करके देखें। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है और ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ज़रा ध्यान से इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको पढ़ लेंगे पहले। तो क्या बोल रहा है कि द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल, राइट। जो हम नॉर्मली विस्कोसिटी बोलते हैं वही डायनामिक विस्कोसिटी है, राइट। किसकी बता रहा है, ये ऑयल की यूज हो रही है फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन ए शाफ्ट इन स्लीव इज 6 पॉइस। यानी कि आपकी ये क्या है शाफ्ट है, शाफ्ट और आपकी जो स्लीव है, जो आपकी स्लीव है और जो शाफ्ट है, इस दोनों साइड क्या है ये स्लीव है, इसके बीच में शाफ्ट है और जो शाफ्ट जो रोटेट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो इसके चारों ओर क्या है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लुब्रिकेंट रखा हुआ है, राइट। जो कितना है उसकी विस्कोसिटी कितनी है 6 पॉइस की। द शाफ्ट इज ऑफ डायामीटर 0.4 मीटर। इस जो शाफ्ट दे रखी है इसका जो डायामीटर है, जिसका जो व्यास दे रखा है 0.4 मीटर दे रखा है, राइट। एंड रोटेट एट 190 RPM। और ये जो रोटेट, जो शाफ्ट जो रोटेट हो रही है वो कितने पर हो रही है 190 RPM पर, राइट। आरपीएम ये क्या है 190 RPM यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये क्या कर रही है, ये रोटेट हो रही है, चक्कर लगा रही है। अब आपको कैलकुलेट करना है द पावर लॉस्ट इन द बियरिंग फॉर ए स्लीव ऑफ 90 mm। द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 1.5 mm, राइट। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी पावर जो है ये शाफ्ट को रोटेट होने में, यानी कि शाफ्ट को रोटेट होने में कितनी आपकी पावर लॉस्ट हो रही है, राइट। ये किसके लिए, स्लीव ऑफ 90 mm, राइट। जो स्लीव की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, स्लीव की जो डायमेंशन दे रखी है वो कितनी है 90 mm, राइट। अब आपको थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म की जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है 1.5 mm। जो इस शाफ्ट के ऊपर, जो शाफ्ट और स्लीव के बीच में जो एक लुब्रिकेंट की लेयर होगी तो वो कितनी दे रखी है 1.5 mm, राइट। आपकी क्या एक शाफ्ट है 0.4 मीटर की, इसकी डायामीटर है और जो स्लीव है इसकी जो डायमेंशन दे रखी है 90 mm की, राइट। और जो इसके बीच में जो लुब्रिकेंट लगा हुआ है, जो लुब्रिकेंट है ऑयल का, उसकी जो फिल्म है वो कितनी है 1.5 mm, सॉरी। अब हम सॉल्यूशन जो इसका देखेंगे वो सिंपल सॉल्यूशन है। आपने क्या करना है,
कि जो आपको डाटा इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि गिवन डाटा को पहले नोट कर लेना है, राइट। तो विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू 6 पॉइंट दे रखी थी, आपको बताई थी। 6 में आप 10 का डिवाइड कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, 0.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। डाया ऑफ शाफ्ट जो दे रखा है, डायामीटर जो व्यास है, जो आपकी शाफ्ट का जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 0.4 मीटर दे रखा है। स्पीड ऑफ शाफ्ट जो स्पीड दे रखी है 190 आरपीएम दे रखी है, यानी कि स्पीड यानी कि पर मिनट में 190 चक्कर लगा रही है। अब जो आपका स्लीव है, स्लीव की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 90 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई चीज़ आपकी mm में दे रखी है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। यानी कि कह सकते हैं इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ का आप डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने से क्या है, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, -3। थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म की जो दे रखी है, थिकनेस फिल्म ऑयल की वो है 1.5 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1.5 × 10⁻³ मीटर। यानी कि आपको जो न्यूमेरिकल में दे रखा है, तो जो आपको डाटा दे रखा है उन सब की हम सेम यूनिट या कह सकते हैं सेम यूनिट में रखेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम मीटर की बात करें तो मीटर में ही लेंगे, जो हमको mm में दे रखी है उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अब आप क्या करोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, आपकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो आप फाइंड करोगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, यू की वैल्यू आप फाइंड करोगे, πdn/60। यू की वैल्यू निकालोगे πdn/60, राइट। और आपकी यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 190, और आपका फॉर्मूले में 60 है ये। तो यहाँ से हमें टेंजेंशियल जो वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट जो निकलती है वो निकलती है 3.98 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये इसका शियर स्ट्रेस का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, टाउ इक्वल टू म्यू du/dy, राइट। अब आपको पता होगा कि जो du कैसे निकालते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी u माइनस 0। तो u की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 3.98 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपने जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो निकाली थी 3.98 मीटर पर सेकेंड वही रहेगी। अब हम बात करेंगे किसकी, कि चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी dy की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1.5 × 10⁻³ राइट। कितनी है, जो थिकनेस दे रखी है वो कितनी है, 1.5 × 10⁻³ अब टाउ की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आप 10 इंटू, आप यहाँ पर क्या रखोगे, डी की वैल्यू रखोगे 3.98 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है, डी की वैल्यू रखोगे 1.5 × 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट। ये क्या निकल के आई, आपकी जो शियर स्ट्रेस जो लग रही है शाफ्ट पर वो निकल के आई। अब क्योंकि शियर फोर्स ऑन शाफ्ट जो है, शियर फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, शियर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब शियर स्ट्रेस इनटू एरिया ये क्या होता है, फोर्स, शियर फोर्स ऑन शाफ्ट, जो शाफ्ट पर जो फोर्स लग रहा है, राइट। शियर फोर्स हमारा कितना निकल के आया था, शियर फोर्स हमारा निकल के आया था 1592 यानी कि 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रख देंगे। और जो एरिया है पाई डी इंटू एल लेंगे, यानी कि शाफ्ट का एरिया लेंगे, यानी कि पाई डी इसकी क्या कितनी डाया है किसका, शाफ्ट का, और शाफ्ट कितनी लंबी है। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू और एल की वैल्यू पुट कर देंगे 0.4 × 90 × 10⁻³ तो ये क्या निकल के आया 180.05 न्यूटन। अब आपको फोर्स निकल आया, आपकी टाव निकल आई, टाव से आपने क्या निकाला, फोर्स निकाला, राइट। अब हम जानते हैं कि क्योंकि हमें शाफ्ट पर जो हमें टॉर्क निकालना है वो कितना है, टॉर्क ऑन द शाफ्ट टाव इक्वल टू, यानी कि टाव इक्वल टू, सॉरी इसे टी इक्वल टू टॉर्क ऑन द शाफ्ट, टी इक्वल टू फोर्स इंटू dy/2, राइट। फोर्स आपका निकल के आया था 180.05 न्यूटन, राइट। और जो आपका डाया है, डाया का आप हाफ कर दोगे जिस पॉइंट पर लगेगा।
180.05 इंटू 0.4/2 इक्वल टू 36.01 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो यूनिट होती है वो होती है टॉर्क की। अब टॉर्क निकलाया तो हम जानते हैं कि पावर लॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है 2πnt/60 होता है। n की वैल्यू को पुट करेंगे, t की वैल्यू को पुट करेंगे और 60 का आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से हमें पावर लॉस्ट जो है वो मिलेगी 716.48 वाट में। वाट क्या है? पावर की यूनिट है जो आपको लॉस्ट हो रही है, जो आपकी पावर खर्च हो रही है। पावर क्या? एक तरह से एनर्जी है जो कि आपकी शाफ्ट को रोटेट करने में इतनी क्या है पावर लॉस्ट हो रही है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टू न्यूमेरिकल्स आपको अंडरस्टैंडिंग हुए होंगे, समझ में आए होंगे। बिल्कुल मैंने इस न्यूमेरिकल में कोई भी आपका पॉइंट स्किप नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू चेंज कर देता है न्यूमेरिकल की तो आप इसी तरह से करोगे। आपको पहले इसमें क्या है टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और पावर लॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो शाफ्ट की है उसका फॉर्मूला, राइट। तो आशा करता हूँ अच्छे लगा होगा आपको ये लेक्चर। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। और जिन स्टूडेंट्स से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो ठीक है फिर, ओके बाय, थैंक यू।